हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब कुल मिला के 20 दिन के आसपास रह गए हैं और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 20 डेज़ की, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हमें पढ़ना है। ये मैं अपने ऊपर फॉलो करने वाला हूं, जैसे मैं खुद पढ़ूंगा वही मैं चाहता हूं कि आप भी फॉलो करें। जिसकी खुद की स्ट्रेटेजी है वो तो वेल सेट, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहा है और थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या पढ़ूं, बहुत हौच-पौच हो गया है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और भी सब्जेक्ट कर रहा है, तो उसे पता नहीं लग रही है कि मैं क्या क्या पढ़ूँ, कैसे कैसे पढ़ूँ। तो मैं आज की वीडियो इसी ऊपर लेके आने वाला हूँ कि आपको लास्ट के 20 डेज़ कैसे यूटिलाइज़ करने हैं और क्या क्या पढ़ना है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें 8000 की जो पोस्ट हैं उसमें नंबर लाना है, तो उसके लिए कंपटीशन अच्छा खासा है। कंपटीशन में क्रैक करने के लिए आपको 8000 में लाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि 20 दिन हम क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, और ये मैं अपने ऊपर पर्सनली फॉलो करूँगा और कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आखिरी के दिन आप भी फॉलो करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे पास टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। आप सही से समझ लीजिए 4 सब्जेक्ट कौन कौन से। एक जीएस और जीके, सेकंड मैथ है और ग्रामीण समाज है और हिंदी है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए जीएस और जीके में आपके 2 पार्ट आ जाते हैं। 2 पार्ट ये आ जाते हैं कि एक तो स्टैटिक पोर्शन आ जाता है और एक आ जाता है करंट पोर्शन। करंट पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो आपको ये तो करना ही है। सही है, इसके लिए अगर लूसेंट है ले लेना, लूसेंट कह रहा हूँ, आप स्पीडी ले लेना, स्पीडी हो तो स्पीडी ले लेना, या फिर प्लेटफॉर्म की कोई बुक हो वो ले लेना। अगर आपने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, आपके पास एक तरह से करंट अफेयर्स मई तक का कंप्लीट होगा। अगर उससे आगे का है तो स्पीडी पढ़ लेना, वो हो जाएगा। ठीक है, करंट को हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं करंट से। नेक्स्ट स्टैटिक। अब दोस्तों हमारे पास टाइम तो है नहीं, लास्ट के 20 दिन हमें रिवीजन करनी है। बस जो हमने पढ़ लिया है बस वो ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट नई चीज़ कुछ नहीं देखनी है, जो रह गया वो रहने दो। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से अगर हमने 20-22 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए सही से और हमने 20 तक नंबर ले आए या फिर 18-20 तक ले आए, तो हम इधर उधर मेंटेन करके आराम से 80 के आसपास मार्क्स ले आएंगे। 80 अगर 75-80 अगर नंबर लाएंगे तो हमारा सेफ रह जाओगे। 80 प्लस कम से कम नंबर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टैटिक के लिए सब स्टेम बस लूसेंट पढ़ लो। अगर जिसने पढ़ लिया है वो ठीक है, और लूसेंट से रिवाइज कर लो। सही है, घटना चक्र आपके पास है तो घटना चक्र पढ़ लो, नहीं तो लूसेंट पढ़ लो। सही है, 20 दिन में हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लूसेंट 20 दिन में बहुत बढ़िया करके हो जाएगी। अगर जिसने अभी भी नहीं पढ़ी होगी तो भी 1 या 2 बार वो लूसेंट रिवाइज कर देगा। 2 बार भी नहीं करेगा तो 1 बार तो अच्छा खासा कर देगा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। स्टैटिक 25 क्वेश्चन है, कम से कम 20 क्वेश्चन तो हमें इसमें करके ही आने पड़ेंगे सही से। समझ रहे हो। मैथ, तो दोस्तों मैथ में आपको ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें अगर आपने 25 में से 25 करें तो 25 में से 25 भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें डाउट वाले कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ये मैथ पोर्शन बहुत सही करना है। क्यों करना है मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें डीआई के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं। डीआई के आपने देखे होंगे कि डीआई के 10 क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे लेखपाल में। तो डीआई ये तो 10 क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं, ये हो गया सेफ। अब हमारे पास टोटल बचे 15 क्वेश्चन। यहाँ पर खेल खेलना है 15 का। 15 में से अगर 12-13 भी हमने कर दिए तो हमारा काम यहाँ पर 22-23 में हो जाएगा। समझ रहे। तो यहाँ पर देखो 2-3-4-5 मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। अगर आपने यही चीज़ टॉपिक कर लिए कंप्लीट तो आपके अगर 15 है तो 10 क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना ही है, और आप इसमें 1-2 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस कर देना है। ठीक है, परसेंटेज करना है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन ये आ रहे हैं। समझ रहे हो। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन के आसपास 1 या 2 भी आ जाते हैं, कभी कभी 1 भी आ रहा है तो भी ठीक है। मीन मोड मीडियन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2, 4, 6, 8 और 9 या 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे इसी 1, 2, 3, 3, 2, 5 टॉपिक से मिल जाएंगे।
तो कम टाइम में कम मेहनत में आपको ज़्यादा आउटपुट लेना है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है। अगर आपने नहीं किया मैथ, अगर आपने सबने मैथ कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किया इनफैक्ट, ठीक है, तो आप इस टाइम जो 10-20 दिन है हमें इन टॉपिक को कर लेना है क्लियर। 5 टॉपिक हैं दोस्तों, इनको आप कर लेना, रट लेना है बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन सही से, प्रीवियस ईयर के पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, लेकिन ये 5 टॉपिक हैं उसको कर लो सही से, प्लस DI, ये 10 क्वेश्चन की DI हो जाएगा आपका काम। यहाँ पर आप कर लोगे 20-22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, अगर 20 भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। 20 या 22 अगर कोई अच्छा मैथ है तो 20-22 क्वेश्चन कर लेगा, 20 क्वेश्चन भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण समाज, देखो ग्रामीण समाज जितना टफ लगता है वो ऐसा है नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब चीज़ पढ़ते रहोगे तो भाई टफ लगेगी, लेकिन ग्रामीण समाज ऐसा सब्जेक्ट है हर एक ने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। अगर आपने GS पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज आपने पढ़ा होगा। तो क्या चीज़ पढ़ना है, देखिए ग्रामीण समाज भी करंट से आता है, तो करंट की जितनी स्कीम्स है, पुरानी स्कीम्स है, वो पढ़नी है। ग्रामीण समाज से रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों की स्कीम से सही से पढ़ डालनी है 1 साल की कम से कम। और पुरानी स्कीम जो है वो, जैसा 5 ईयर प्लान है उसकी कौन कौन सी स्कीम्स है वो पढ़ देनी है। करंट इसमें पढ़ना है, इसमें करंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं यूपी में वो पढ़ना है। लेखपाल से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, पैमाइश वगैरह सब कुछ वो आपको पढ़नी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। ये लेखपाल का ऑप्शन पढ़ देना। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चीज़ें पढ़नी है, उत्तर प्रदेश पूरा पढ़ लेना है, जैसे जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या मतलब फूड वगैरह, या फिर आप ये कह सकते हो सांस्कृतिक कोई मेला वोला लग रहा है, या फिर कोई सांस्कृतिक चीज़ें कुछ हैं, संरचना क्या है, भौगोलिक संरचना क्या है कि भाई वहाँ पर क्या पाया जाता है, इस वहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में क्या पाया जाता है, या फिर किस एरिया में पाया जाता है, ये चीज़ है ना, वो आपको उत्तर प्रदेश पोर्शन में पढ़नी है कैसे भी करके। एक टॉपिक और है कि भैया पंचायती राज, आपको यहाँ पंचायती राज और कर देना है, क्योंकि अब पंचायती राज आप पढ़ चुके हो, 243 वाला आर्टिकल सही है, और 11-12 शेड्यूल आपने पढ़ देना है, समझ गए। ये हर एक को आपने पढ़ा हुआ होगा पहले से, तो इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको हो जाएगा, सही है। ये अगर आपने 4-5 टॉपिक कर लिए तो 20 के आसपास आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। यहाँ से बाहर कोई नहीं आता है, और मैं बताऊँगा कैसे बढ़ जाएंगे वो मैं बताऊँगा। और ये हो गए, ये टॉपिक कर लिए, हो जाएगा। और जितना आपने पढ़ लिया ग्रामीण समाज तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ आप करके जाएंगे बस। फिर आता है हिंदी। देखो हिंदी आपकी मोस्टली मुझे ऐसा मतलब एक तरह से पॉजिटिवली मैं एक आकलन कर सकता हूँ कि आपकी हिंदी सबकी सही होगी, क्योंकि ज़्यादातर यूपी में आपने हिंदी तो कर लेते हैं, है ना। तो क्योंकि आपने UPSI का दिया होगा तो भी हिंदी आपने पढ़ी होगी, तो हिंदी को रिवाइज़ कर लेना है सही से, कम टाइम में 10-15 दिन में तो 2 बार रिवाइज़ कर दोगे, 3 बार कर दोगे 20 दिन में। तो ये कर लेना है। अगर इसमें भी कुछ चीज़ें हैं तो समास कर लेना भैया, व्याकरण सही से कर लेना, और तत्सम तत्सम वगैरह जो है, पर्यायवाची तत्सम तद्भव और जितनी भी जो वर्तनी से रिलेटेड है वो सब कर लेना है यहाँ पर, सही है। ये आपने टॉपिक कर लिए, हिंदी कंप्लीट। हिंदी से भी यहाँ पर कम से कम 20+ क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, तब कहीं यहाँ काम बनेगा, क्योंकि आपकी हिंदी सबकी सरल है, मतलब हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग में और अच्छा लेके आना है, सही है। तो हिंदी हो गई। फिर एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आएगा, ये पोर्शन आता है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या है, ये है टेस्ट। भाई टेस्ट अब इस टाइम 20 दिन रह गए हैं, तो 20 दिन में कम से कम हमें 10 से 12 क्वेश्चन, 10 टेस्ट तो लगा के जाने हैं हर दूसरे दिन, एवरी सेकेंड डे यू हैव टू गिव द टेस्ट। आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपके मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टेस्ट देना ही है, 2 घंटे बैठना ही है, 2 आवर्स यू हैव टू डिवोट, 2 आवर्स देने पड़ेंगे, और आपको उस पर नंबर देखने पड़ेंगे कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं। उसमें आपको ये गलती करनी पड़ेगी किस पोर्शन में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, किस पोर्शन में ज़्यादा आ रहे हैं। अगर जिसमें कम आ रहे हैं तो उसमें अच्छे करके आपको और मेहनत करनी है, क्योंकि वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 10 टेस्ट लगा लिया आपने तो 10 आपने एक तरह से बहुत अच्छा इंप्रूव कर लोगे। तो आप टेस्ट लगाओगे, मान लो यहाँ पर आपके ये टोटल मिला के 70 नंबर ले आए आप, ठीक है। अब हमें कम से कम 80 नंबर लाने हैं, 80 नंबर, ठीक है। तो 80 नंबर कैसे लाओगे, 80+, तो 10 से 12 नंबर हमें यहाँ बढ़ेंगे, 10 से 12 नंबर आपको टेस्ट बढ़ाएंगे। रोजाना अगर टेस्ट लगाओगे दूसरे दिन तो आपके 10 से 12 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 82-83 अगर आपके नंबर आ गए, 82 80+ अगर आपके नंबर आ गए तो आप सेफ जोन में हो जाओगे कि भाई यार ठीक है,
मेरा लेखपाल हो जाएगा। फिर भी 80 प्लस ही कम से कम टारगेट रखना, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है इस बार। जैसा कि आपको पता ही है भैया, सीटें धांधली चल रही है अच्छी खासी, तो कोई भरोसा कुछ नहीं है किसी का। इसलिए आपको 80 प्लस कम से कम 85, 82, 83, कम से कम 85 का टारगेट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली, बिलीव मी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। कम मार्क्स आ रहे हैं आपके तो कोई टेंशन वाली नहीं है, 20 दिन बहुत होते हैं किसी भी कहीं से भी चेंज करने के लिए, समझ रहे हो। तो अगर आपने शुरू भी, अगर अभी इस टाइम भी आप पीछे हो ना, तो इस टाइम भी आप क्या है कर लोगे पूरा। इस टाइम भी अगर आपने छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, तो इस टाइम भी आपने मतलब इम्प्रूव कर लोगे, 10 से 20 नंबर आप बढ़ा सकते हो इजीली। तो अगर ये स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो, अगर अच्छे लगे तो फॉलो कर लेना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी खुद की हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और एक चीज़ और भी है, यूपी पैट जो है, यूपी SSC पैट के भी एग्ज़ाम ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप सब ने भर लिए होंगे। और एक चीज़ और है कि भाई भरने के बाद मैं एक स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आऊँगा कि आपको यूपी SSC पैट की तैयारी कैसे करनी है, किस बुक से करनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में, कि यूपी पैट के, क्योंकि नए बच्चे भी देंगे अब इस टाइम, जो नए नए बच्चे हैं 10th तक करे हुए हैं, तो उनके लिए जो दिक्कत ना हो, मैं एक वीडियो सेपरेट ले आऊँगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नीचे, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।